बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत अली ने दूसरी फातिमा से शादी क्यों की? हिजाम बिन खालिद अपने खानदान के कुछ लोगों के साथ एक सफर पर जा रहे थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज जबरदस्त मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है, उनके पास आकर पूछता है, ए हिजाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हिजाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का इल्म नहीं, आप बताओ इस मोती की कितनी कीमत दोगे? घुड़सवार कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत नहीं जानता और मुझे ये मोती वैसे भी नया ही लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मुकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की जमानत देता हूँ। हिजाम बिन खालिद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में उस मोती को उस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी, शरफ और मकाम व मंजिलात को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। हिजाम बिन खालिद ने ख्वाब अपने कबीले के खास लोगों को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि बहुत जल्द तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनो किलाब की नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुबारक अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा जिसके साथ तुम्हें शराफत व इज्जत और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हिजाम बिन खालिद सफ़र से लौटे तो उसके अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब बनो किलाब में मेहमान बनकर आए। अरबों में ये रिवायत थी कि जब भी किसी कबीले में कोई मेहमान आता तो वो 2 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी और खिदमत करते और फिर तीसरे दिन उसके आने की वजह पूछते। हज़रत अकील बिन अबू तालिब की 2 दिन की मेहमान नवाजी करने के बाद कबीले बनो किलाब के सरदार हिजाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उसके आने का मकसद पूछा तो वो फरमाने लगे कि मैं अपने भाई अली बिन अबू तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हिजाम बिन खालिद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन औरत शाइस्ता नहीं, जो सहरा नशीनी की इब्तदाई तहजीबों तमद्दुन में पली हो तो उन्हें एक बुलंद मर्तबे वाली औरत से निकाह करना चाहिए और इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। हज़रत अकील ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं उससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो उनसे निकाह करना चाहते हैं। इसके बाद हिजाम बिन खालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हज़रत अकील बिन अबू तालिब से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ से समामा बिनते सुहेल और खुद बेटी से पूछ लें और जनाब अकील बिन अबू तालिब से मुखातिब होकर कहा, मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बारे में मशवरा कर लूँ। हिजाम बिन खालिद जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघा कर रही थी। हिजाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हो गए और उनसे हज़रत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीके हयात बनाने के लायक जानती हो? जान लो उनका घर मरकज़े इल्म हिकमत और अदब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को उस घर की खादिमा बनाने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लें और अगर उसके लायक नहीं जानती तो इनकार कर दें। दोस्तों, हज़रत अकील बिन अबू तालिब इल्म अंसाब के माहिर थे, इसलिए हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद जब हज़रत अली ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है तो आपने अपने भाई हज़रत अकील बिन अबू तालिब को फरमाया, मेरे लिए किसी गांव की औरत का इंतखाब कीजिए जो बहादुर और दलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो ताकि मैं उसके साथ शादी करूं और वो मेरे बच्चों को संभाले और मेरे लिए बहादुर बेटों को पैदा करे। हज़रत अकील बिन अबू तालिब के मुताबिक बनो किलाब कुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था कि जिससे मर्द बहादुरी के लिए मशहूर थे। इसलिए हज़रत अकील ने बनो किलाब के सरदार हिजाम बिन खालिद की बेटी फातिमा का इंतखाब किया, जो बहादुरी और घुड़सवारी में माहिर थी। रिश्ता जब उनसे मांगा गया तो हिजाम बिन खालिद ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हमारी बेटी हज़रत अली की लायक है, तो उनकी बीवी कहने लगी कि हिजाम,
خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بے حد انداز میں کی ہے اور یہ ہماری قبیلے کی سب سے زیادہ نیک لڑکی ہے۔ بس آپ اسے علی بن ابو طالب کے نکاح میں دے دیجئے اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ کچھ مورخین نے نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام بن خالد کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام جو شرفت کی پیکر تھیں کہنے لگی کہ میں اس وقت تک اندر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے حضرت فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہ دے دے۔ حضرات حسنین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین کو تیز بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکلتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولادوں کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت حسن حسین کو اپنی امی کی یاد غمگین کر دیتی۔ اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگیں کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر بیٹے پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں وار دیے اور 4 نے شہیدی کا رتبہ پایا۔ حضرت ام البنین نے اپنے شوہر حضرت علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ ان کے بعد وہ 20 سال سے زیادہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلافات ہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے سے بے پناہ محبت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ضرور سے لائک کریں، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ایک دینی معلومات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔